कहानी की शुरुआत में हमें हारुको नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बस से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि हारुको की डेथ हो जाती है। मगर तभी हारुको की आँख एक दूसरी दुनिया में खुलती है जो कि अभी दूसरी बॉडी में था। हारुको रियो नाम की एक लड़की की बॉडी में था और इस समय रियो और हारुको की मेमोरीज मर्ज हो गई थी, यानी कि वो दोनों एक ही पर्सन बन गए थे, लेकिन उन दोनों के पास अपनी अपनी यादें थी। अब उसे याद आता है कि वो हारुको नाम का एक 21 साल का लड़का था, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो इस समय रियो की बॉडी में है। अब उसे ये चीज याद आती है कि रियो को अपनी मॉम का बदला लेना है, यानी कि एक तरीके से अब उसे ही अपनी मॉम का बदला लेना है। अब वो ये सारी चीजें सोच रहा था कि तभी वहाँ पर 4 लड़कियां आती है जो कि उससे एक पर्पल हेयर वाली लड़की के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन रियो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उनसे साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसी किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सिलिया था वो रियो से काफी अच्छे से बात करती है और रियो से काफी अच्छे से पेश आती है। क्योंकि रियो एक गरीब लड़का था, इसीलिए उनमें से कोई भी लड़की रियो से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन सिलिया ने रियो से अच्छे से बात की। अब सिलिया उस जगह को अपने मैजिक से स्कैन करती है ताकि वो फ्लोरा को ढूंढ सके। वो बेसिकली उन लोगों को ढूंढ रही थी जिनके पास मैजिकल पावर थी, और फ्लोरा के पास भी मैजिकल पावर थी, इसीलिए उसे फ्लोरा के बारे में पता चल सकता था। लेकिन उसे फ्लोरा के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चलता है, मगर उसे ये चीज पता चल जाती है कि रियो के पास बहुत हाई अमाउंट में पावर है। अब सिलिया रियो को उसकी हेल्प के लिए कुछ पैसे देती है, जो देखकर रियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर के अंदर जाता है। मगर तभी एक पर्सन रियो के ऊपर हमला कर देता है। रियो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक स्पिरिट अपीयर होती है जो कि रियो को उसकी पावर को यूज करना सिखाती है। रियो अपनी पावर का यूज कर उस आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि एक बैग बहुत अजीब तरीके से हिल रही है। जैसे ही रियो उस बैग को खोलता है, उसमें से प्रिंसेस फ्लोरा बाहर निकलती है। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने प्रिंसेस फ्लोरा को किडनैप किया था। अब वो प्रिंसेस फ्लोरा को लेकर उन्हीं लड़की के पास चला जाता है, लेकिन क्योंकि प्रिंसेस को यहाँ पर किडनैप किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो लोग रियो को अपने साथ ले जाते हैं। अब रियो को बंदी बनाया गया था और रियो से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो लोग रियो को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्लोरा को होश आता है, वैसे ही वो सभी से कहती है कि रियो ने तो उसकी जान बचाई है। और इसके बाद रियो को किंग के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर किंग रियो को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब क्योंकि रियो ने प्रिंसेस की जान बचाई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए किंग उसे तोहफे में उसका एडमिशन रॉयल अकेडमी में करवा देते हैं। लेकिन जब उसका फर्स्ट डे होता है रॉयल अकेडमी में, तब वहाँ पर कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ सिलिया ही उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। सिलिया उस अकेडमी में टीचर थी। सभी लोगों को लग रहा था कि रियो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो इस अकेडमी में आना डिजर्व नहीं करता है, उसे बस ऐसे ही इस अकेडमी में आने का मौका मिल गया है। अब क्योंकि रियो को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वो सिलिया के पास जाता है ताकि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। अब जब रियो सिलिया से बात कर रहा था, तब वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इतने कम एज में प्रोफेसर कैसे बन गई। तब सिलिया बताती है कि हाँ, मैं बस 12 साल की हूँ, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही रॉयल अकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके चलते वो यहाँ पर प्रोफेसर का काम कर सकती थी। अब जब रियो को यहाँ की लैंग्वेज समझ आती है, तब रियो को पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि रियो का ब्रेन ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जैसा है। इसीलिए रियो को यहाँ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान लग रहे थे। इसीलिए जब नेक्स्ट एग्जाम होती है, तब सभी को पता चलता है कि प्रिंसेस क्रिस्टियाना और रियो के बीच में फर्स्ट रैंक के लिए टाई हुआ है। प्रिंसेस क्रिस्टियाना प्रिंसेस फ्लोरा की बहन है। अब टीचर जब सभी को शॉट चलाना सिखा रहे थे, तब किसी को भी यकीन नहीं होता है कि रियो काफी अच्छे से शॉट को यूज कर रहा था। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि रियो पहले अपने दादाजी के साथ अपनी शॉट की प्रैक्टिस किया करता था, इसीलिए वो काफी अच्छे से अपनी शॉट को हैंडल कर सकता था और वो अपनी टीचर तक को टक्कर दे रहा था, जिसे देखकर टीचर भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो रियो की स्किल्स की काफी ज्यादा तारीफ करता है। अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। अब यहाँ पर एक शॉर्ट कंपटीशन होने वाला था, जिसके लिए रियो को भी सिलेक्ट किया गया था। अब इस बीच सिलिया और रियो काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। क्योंकि रियो का कोई फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो अपना पूरा टाइम सिलिया के साथ ही बिताता था और सिलिया रियो को पसंद करने लग गई थी। अब शॉर्ट कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर रियो की फाइट काल नाम के एक लड़के से थी। ये वही लड़का था जिसने कई सालों पहले रियो को टॉर्चर किया था। अब रियो इससे फाइट करने लगता है, लेकिन रियो के पास शील्ड नहीं थी, जिसके चलते काल उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन रियो काफी आसानी से काल को हरा देता है। अब रियो शॉर्ट फाइट में तो काफी अच्छा था, लेकिन रियो के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसे मैजिक यूज करना ही नहीं आता था।
जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट काफी इजीली मैजिक का यूज कर सकते थे, वहीं पर रियो को बिल्कुल भी मैजिक यूज करना नहीं आता था। लेकिन रियो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता था और रियो को पता ही नहीं था कि आखिरकार ये किस तरीके की पावर है। अब उन सभी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उनका एक और टेस्ट लिया जा रहा था कि उन सभी को एक जंगल को क्रॉस करना था। लेकिन इस जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स थे, उन्हें अपने टीम वर्क से इन मॉन्स्टर्स को हराते हुए इस जंगल को क्रॉस करना था। लेकिन क्योंकि रियो को मैजिक नहीं आता था, इसीलिए वो सभी लोग रियो को सामान पकड़ा देते हैं। अब जैसे उनकी टीम आगे बढ़ती है, एक मॉन्स्टर्स का ग्रुप उनके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन लेने का ट्राई करते हैं, मगर इस बेस स्टीवर्ट नाम के एक लड़के के पैर पर चोट लग जाती है और वह गलती से फ्लोरा से टकरा जाता है और फ्लोरा खाई में गिर जाती है। लेकिन तभी रियो भी खाई में छलांग लगा देता है और फ्लोरा को अपनी पावर से ऊपर ढकेल देता है, मगर इस चक्कर में रियो खुद ही खाई में गिर जाता है। अब वो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि प्रिंसेस फ्लोरा ऑलमोस्ट मरने वाली थी, इसीलिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज का इंजाम पे ना डालते हुए रियो के ऊपर डाल देंगे। अब फ्लोरा सभी से कहती है कि हमें रियो को जाकर ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं मानता है। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पिछले सभी मॉन्स्टर से बहुत बड़ा था। वो सभी लोग उसके ऊपर मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था, उसके ऊपर कोई भी मैजिक काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो सभी लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वहां से भागेंगे। वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लोरा देखती है कि एक लड़के को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो उसकी मदद करने जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फ्लोरा के सामने आ जाता है और वो फ्लोरा को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर रियो आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि रियो की ऐसी पावर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। अब एक्चुअली इसी पर्सन ने इस मॉन्स्टर को सेंड किया था ताकि वो ये देख सके कि आखिरकार रियो कितना पावरफुल है। अब क्योंकि ऑलरेडी रियो ने उन सभी की बातें सुन ली थी कि वो रियो के ऊपर झूठा इल्जाम डालने वाले हैं, इसीलिए रियो उन सभी के सामने नहीं आता है। अब रियो डायरेक्ट सिलिया से मिलता है। अब रियो सिलिया से कहता है कि वो पहले से इस कंट्री को छोड़ना चाहता था क्योंकि उससे यागुमा नाम की एक जगह पर जाना था। अब ये वही जगह है जहाँ से उसके मदर और फादर बिलोंग करते हैं। और रियो की धुंधली मेमोरीज में उसकी मॉम उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ यागुमा रीजन जाएगी। इसीलिए उसने अपनी लाइफ का मेन गोल यही बना लिया था कि वो यागुमा रीजन जाकर अपने मॉम और डैड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके मॉम के कातिल को मारकर वो अपना बदला पूरा करेगा। वो तो बस यहाँ पर रॉयल एकेडमी में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए रुका हुआ था, लेकिन क्योंकि वो काफी सारी चीजें सीख चुका है, इसीलिए समय आ गया है कि अब वो इस जगह को छोड़ दे। यह सुनकर सिलिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन रियो सिलिया से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा। अब रियो उस जगह को छोड़ देता है, लेकिन वो हर वक्त सिलिया को लेटर सेंड किया करता था जिससे कि सिलिया को पता चल जाता था कि रियो सेफ है। अब ऐसे ही एक दिन ट्रैवल करते हुए रियो को एक छोटी लड़की दिखती है। जैसे ही रियो उस लड़की के क्लोज जाता है, वैसे ही वो लड़की रियो के ऊपर एक पॉइजनस डार्ट से हमला कर देती है। रियो अपनी पावर से खुद को हील कर लेता है, जो देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है कि आखिरकार इसके ऊपर पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। अब वो लड़की रियो से फाइट करने लगती है, लेकिन रियो बहुत ज्यादा तेज था और वो उस लड़की को हरा देता है, जो देखकर उस लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। अब तभी रियो नोटिस करता है कि उस लड़की के गले पर एक सबमिशन कॉलर है, क्योंकि वो एक बीस्ट गर्ल है और काफी सारे लोग बीस्ट को अपना गुलाम बनाना पसंद करते हैं। इसीलिए किसी न किसी ने जरूर इस लड़की को अपना गुलाम बनाकर उससे रियो को मारने भेजा होगा। ये चीज रियो तुरंत समझ जाता है। वो अपनी पावर से उस सबमिशन कॉलर को तोड़ देता है। एक्चुअली जब तक ये सबमिशन कॉलर किसी के गले में रहता है तब तक उसे अपने मालिक को ऑर्डर मारना ही पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये सबमिशन कॉलर निकल जाता है उसके बाद अगर वो अपने मालिक का ऑर्डर ना भी माने तब भी चलता है। अब क्योंकि रियो ने उस सबमिशन कॉलर को तोड़ दिया था, इसीलिए वो उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की रियो का पीछा करने लगती है क्योंकि उस लड़की को पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तभी रियो उससे कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर तुरंत ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। मगर तभी वो लड़की रियो को सबमिशन कॉलर देते हुए कहती है कि इसे मुझे पहना दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
अब रियो ये सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि वो लड़की अच्छे दिल की है, इसीलिए रियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रियो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तब वो लड़की खुद का नाम लतीफा बताती है। अब लतीफा और रियो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर लतीफा रियो को अपना बड़ा भाई मानने लग गई थी। और ऐसे ही एक दिन रियो को ये चीज पता चल जाती है कि लतीफा भी रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है, क्योंकि वो अपने सपने में जापान का नाम ले रही थी, जो कि इस वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बस रियल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है। अब रियो और लतीफा बीस्ट विलेज की ओर जा रहे थे, ताकि रियो लतीफा को बीस्ट विलेज में छोड़कर वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सके। अब वो लोग ऑलमोस्ट बीस्ट विलेज में पहुंच ही गए थे, लेकिन अचानक से उसी रात 4 डेमी ह्यूमंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन सभी डेमी ह्यूमंस को लग रहा था कि रियो ने लतीफा को अपना गुलाम बनाया हुआ है, इसीलिए वो सभी डेमी ह्यूमंस रियो को बेहोश कर देते हैं। और इस समय क्योंकि लतीफा भी सो रही थी, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही अगले दिन लतीफा उठती है, वो तुरंत रियो के पास चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि रियो को पकड़कर रखा गया हुआ है। तब वो उन सभी से रियो को छोड़ने के लिए कहती है, और वो उन सभी से कहती है कि रियो उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर वो सभी डेमी ह्यूमंस हैरान हो जाते हैं, और वो सभी उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ पर अर्सला नाम की एक औरत आ जाती है, जो कि रियो से एल्डर्स की मीटिंग में चलने के लिए कहती है। जब रियो एल्डर्स की मीटिंग में जाता है, तब वहाँ पर वो लोग रियो से फिर से एक बार माफी मांगते हैं, लेकिन रियो उन सभी से कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रियो उन सभी से कहता है कि वो चाहता है कि आज से लतीफा यहीं पर रहे, ताकि उसे घर जैसा माहौल फील हो सके। लेकिन क्योंकि लतीफा रियो से अटैच है, इसीलिए रियो चाहता है कि वो भी कुछ समय तक यहाँ पर रहे, जिस बात पर एल्डर्स भी मान जाते हैं और एल्डर्स भी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डायरस नाम की एक स्पिरिट आ जाती है। इस विलेज में डायरस को बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। डायरस रियो से कहती है कि उसके अंदर एक ह्यूमन शेप की स्पिरिट है, जो कि बहुत पावरफुल है, क्योंकि डायरस खुद ही एक सेकंड क्लास स्पिरिट है। और डायरस ये भी बताती है कि जो सबसे पावरफुल स्पिरिट थे वो 6 स्पिरिट थे, और उन्हीं 6 स्पिरिट्स में से कोई एक स्पिरिट शायद से अभी रियो के अंदर है। अब रियो और लतीफा इस विलेज में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, और इस बीच रियो अपनी पावर्स के ऊपर भी कंट्रोल करना काफी अच्छे से सीख जाता है। और लतीफा इस विलेज में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अब समय आ गया था जब रियो को अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी थी और अपने मॉम डैड के होम टाउन में जाना था। इसीलिए वो लतीफा को अकेले में बुलाकर ये सारी चीजें समझाता है, लेकिन लतीफा को ये सारी चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था, और लतीफा चाहती थी कि वो उसके भाई के साथ हमेशा रहे। वही दूसरी ओर वो मिस्टीरियस पर्सन एक लड़के के साथ मिलकर एक ड्रैगन के एग को उठाकर ले आता है, जिसके चलते ड्रैगन उसका पीछा करने लगते हैं। और इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन उस ड्रैगन के एग को उस लड़के को सौंप कर वहां से चला जाता है। वो उन्हीं ड्रैगन्स की केव में गया था, जहाँ पर इस समय कोई भी नहीं था, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उन सभी के सभी ड्रैगन्स के एग को चुरा लेता है। वही दूसरी ओर वो जो लड़का है जिसके पास वो ड्रैगन का एग था, वो उसी विलेज के आसपास था, इसीलिए अर्सला उन डेमी ह्यूमंस को कमांड देती है कि वो उस लड़के के बारे में पता करे, क्योंकि वो लड़का बिना परमिशन के यहाँ पर घुस आया है। जब वो सभी उस लड़के के पास जाते हैं, तब वो सभी देखते हैं कि उस लड़के के पास ड्रैगन का एग है, और तभी वो लड़का उन सबसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, मगर ड्रैगन्स उसका पीछा कर रहे थे। और तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी पावर से उस लड़के को मार देता है, जिससे कि वो एग जमीन पर आकर गिरता है। और वहीं पर लतीफा भी थी। अब क्योंकि वहां पर ड्रैगन का एग गिरा था, इसीलिए तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है, और वो ड्रैगन लतीफा के ऊपर हमला कर देता है। मगर तभी वहां पर एक डेमी ह्यूमन आ जाती है, जो कि लतीफा को बचा लेती है, मगर वो उससे फाइट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल था। लतीफा उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो डेमी ह्यूमन अपने अटैक को चार्ज कर सके। लेकिन इस बीच ऑलमोस्ट वो ड्रैगन लतीफा को मारने वाला था, मगर तभी वहाँ पर रियो आ जाता है, जो कि लतीफा को बचा लेता है और उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। अब रियो अकेले ही उस ड्रैगन से फाइट कर रहा था, तभी रियो अपना एक अटैक उस ड्रैगन के मुंह में डाल देता है, उस ड्रैगन के मुंह को ही बंद कर देता है, जिससे कि उस ड्रैगन की मौत हो जाती है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद बाकी सभी के सभी ड्रैगन्स फिर से पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स की आदत होती है कि अगर उन्हें ज्यादा खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं। अब ये सारी चीजें जब विलेजर्स को पता चलती है कि रियो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अकेले ने ही ड्रैगन को हरा दिया है, तब वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
और अब समय आ गया था जब रियो को इस जगह को छोड़ना था, लेकिन इस जगह को छोड़ने से पहले विलेजर्स रियो को काफी सारे तोहफे देते हैं और काफी सारे ऐसे चीजें देते हैं जो कि रियो की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, लेकिन रियो के पास उन्हें रखने के लिए जगह नहीं थी। मगर तभी उनमें से एक विलेजर रियो को स्पेस टाइम कैश देता है, जिसमें कि रियो अपना पूरा सामान स्टोर कर सकता था और वो इजीली उस सामान को अपने साथ कैरी कर ले जा सकता था। अब रियो अपनी नेक्स्ट जर्नी को शुरू करता है और वो अपने मॉम और डैड के होम टाउन में जाने के लिए निकल पड़ता है। और हम लोग रियो की इसी जर्नी को अगले पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पर हमें रियो के पेरेंट्स के होम टाउन के बारे में पता चलेगा और हमें रियो के अंदर की उस स्पिरिट के बारे में पता चलने वाला है। अगर मैंने उस पार्ट को अपलोड किया है तो तुम्हें वो पार्ट एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर तुम हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।